नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं प्रश्नोपनिषद। चौथा प्रश्न, उसमें से भी 4 प्रश्नों के जवाब दे दिए। 5वां प्रश्न ये था कि पूरा शरीर, इसकी इंद्रियां, ये जो विश्व है, ये कहां संप्रतिष्ठित होता है। हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं कि दुनिया का छेड़ा घर होता है, यानी पूरी दुनिया का एंड पॉइंट अगर आप गिनना चाहें तो वो घर होता है। आप कहीं भी कितना भी घूमिए, कितना भी भटकिए, लेकिन आपका जो चाहे छोटा सा हो, एक कमरे का हो, उस घर में आने के बाद जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। तो यह प्रश्न यही है कि इन इंद्रियों को, इन प्राण को, इस जो कुछ भी ये संसार में है, इन सब की संप्रतिष्ठा, यानी वो स्थान कौन सा है जहां इसको परम सुख, परम शांति की प्राप्ति होती है। तो ये जो 5वां प्रश्न था, इसका जवाब देते हैं। ये तो आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा इसको ज्ञान के साथ लेना देना है। वैसे तो उपनिषद पूरे ज्ञान का भंडार होता है। कहते हैं ईसा यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं हवै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। भाई, जिस प्रकार से पूरे दिन पक्षी लोग कहीं भी भटकें, कहीं भी घूमें फिरें, दाना खाएं, पानी पिएं, मस्तियां करें, उड़ें, जो कुछ करें, लेकिन शाम होते ही वो अपने निवास स्थान वाले वृक्ष पे आकर के और शांति का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से मन है, इंद्रियां हैं, प्राण हैं, ये जो कुछ भी पूरा विश्व है, आत्मनि संप्रतिष्ठते, ये आत्मा के अंदर संप्रतिष्ठित होता है। वहीं आकर के इसको परम शांति की अनुभूति होती है। यानी इस पूरे शरीर के अंदर आत्मा वो ऐसा तत्व है जो इस सब का एकमात्र आश्रयदाता या घर है, या वो स्थान है जहां सबकी स्थिति रहती है, जहां पहुंच करके सबको परम शांति की प्राप्ति होती है। कहते हैं पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा, आपश्च आपो मात्रा, तेजश्च तेजो मात्रा, वायुश्च वायु मात्रा, आकाशश्च आकाश मात्रा। भाई, पृथ्वी और उसकी तन्मात्रा, जल उसकी तन्मात्रा। तो पृथ्वी ये 5 तत्वों में से एक तत्व है, और उसकी तन्मात्रा क्या है? तो तत्र गंधवती पृथ्वी। तर्क संग्रह उठाइए। गंध जो उसका गुण है, ये उसकी तन्मात्रा है। तो पृथ्वी और उसकी तन्मात्रा यानी गंध, जल, जल की तन्मात्रा है रस, तेज, तेज की तन्मात्रा है रूप। क्योंकि तेज से क्या होता है, आंखों में अगर आपकी में, बहुत से लोगों की आंखें तो होती हैं लेकिन उसमें तेज नहीं होता है, यानी वो देख नहीं सकते हैं। तो तेज की तन्मात्रा है रूप, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, आकाश की तन्मात्रा है शब्द गुण कमाकाशम, शब्द। तो ये 5 तत्व और उनके गुण, उनकी तन्मात्रा यानी उनके गुण, और इन 5 का अनुभव करने वाली आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां। तो चक्षु दृष्टव्यम, आंख और उसका देखना, श्रोत्रम च श्रोतव्यम, कान और उसका सुनना, घ्राणम च घ्रातव्यम, हमारी नासिका और उसका सूंघना, रसश्च रसयितव्यम, हमारी जीभ और उसका रसास्वाद करना, त्वक स्पर्शयितव्यम, और त्वचा का स्पर्श करना। ये सभी तो 5 महाभूत हो गए। 5 महाभूतों की 5 तन्मात्राएं हो गई, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, और उन ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हो गए। आगे बात करते हैं कर्मेंद्रियों की। वाक्चा वक्तव्यम, वाणी और उसका बोलना, हस्तौ च आदातव्यम, हाथ और उनका ग्रहण करना, पकड़ना, उपस्थ हमारी जो जननेंद्रियां हैं, पुरुष के लिए लिंग और स्त्री के लिए योनि,
उनको उपस्थ कहा जाता है। उपस्थ और उनका आनंद लेने का जो कार्य है। इसके बाद पायु यानी जो गुदा मार्ग है, विसर्जन करने का, मलमूत्र का परित्याग करने का जो उसका कार्य है। पादौ च गंतव्यम, पैर जिनका चलना काम है। मनस्य मंतव्यम, पंच कर्मेंद्रियां भी हो गई। अब बात करते हैं मन की, जो उसके द्वारा मनन किया जाता है। बुद्धि जो उसके द्वारा जाना जाता है। बोधव्यम, अहंकार अहं कर्तव्यम, अहंकार यही पूरी सृष्टि का मुख्य कारण है। तो अहं कर्तव्यम जो उसका अहंकारत्व है। चित्तम च चेतयितव्यम, चित्त और उसका चिंतन करने का। तेजस्य विद्योतयितव्यम, प्राणस्य विधारयितव्यम। और तेज जिसका विद्यमान होना और प्राण जिसका धारण करना, ये मतलब हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों के कर्म बताए, पंच कर्मेंद्रियों के कर्म बताए, फिर मन की बात की, बुद्धि की बात की, अहंकार की बात की, चित्त की बात की, और उस तेज तत्व की बात की, और प्राणों की बात की। ये जो कुछ हैं पंच महाभूत, उसके गुण, पंच ज्ञानेंद्रियां, उनके कर्म, पंच कर्मेंद्रियां, उनके कर्म, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तेज और प्राण, ये जो कुछ भी इस संसार में है, वो सब कुछ उसी आत्मा, उसी परमात्मा के आत्मा। यानी ये सब कुछ होते हुए भी अगर आत्मा का संचार नहीं है, तो इसमें से कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं। इस चीज को आप समझ के चलिए। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति है बिल्कुल हूबहू, किसी की प्रतिमा आप कहिए मोम की बना ले, आप कहिए पत्थर की बना ले, आप कहिए रबड़ की बना ले, आप जिसकी कहिए उसकी बनाने में सक्षम है, लेकिन वो उसकी तरह व्यवहार नहीं करवा सकता है। वो तो जब परब्रह्म परमात्मा का अंश उसके अंदर आए तभी वो जागृत होता है, तभी वो व्यवहार कर सकता है। तो ये जितना कुछ आपको बताया, ये सब उसी परमात्मा के आश्रित है, उसी में संप्रतिष्ठित है, उसी में विद्यमान है। इसीलिए सही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, रचयिता, मंता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषा सह परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठिते। इसीलिए उसके बारे में कहा जाता है, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में भी आपने सुना होगा कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और बिनु कर कर्म करहि विधि नाना। यानी बिना कान के वो सुन सकता है, बिना आंखों के वो देख सकता है, बिना हाथों के वो कार्य करता है, और एक नहीं तरह तरह के कार्य करता है। इसी प्रकार से आत्मा, जिसका कोई स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसी को कहा जाता है कि वही दृष्टा है, वही स्पर्श करने वाला स्पृष्टा है, वही श्रोता यानी सुनने वाला है, वही घ्राता यानी सूंघने वाला है, वही रसयिता यानी वही रस का आनंद लेने वाला है, वही मनन करने वाला है, वही ज्ञान बोधा यानी जानने वाला है, वही कर्ता यानी कार्य करने वाला है, वही विज्ञानात्मा है, वही पुरुष है। परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठिते, वही ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा परम तत्व है जिस आत्मा के अंदर ये सब कुछ, जितना भी कुछ है, वो उसके अंदर संप्रतिष्ठित विद्यमान रहता है। परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते सयो हवै तदच्छाय अशरीरम अलोहितम शुभ्रक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य सा सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेश श्लोकः। अब अगर आप कहते हैं कि उसी आत्मा में सब कुछ विद्यमान रहता है, तो फिर उसके स्वरूप की एक बात आती है। अब हम कितनी भी सगुण भक्ति करें, लेकिन आत्मा को कभी हमने सगुण कहा ही नहीं है। आत्मा तो निर्गुण ही है,
जिसका कोई स्वरूप नहीं है। परमात्मा तो निर्गुण है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अशरीरम अलोहितम, जिसका कोई शरीर नहीं है, यानी जिसकी कोई आकृति आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अलोहितम, जिसका कोई रंग भी आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। भले फिल्म वाले दिखा दें कि किसी की मृत्यु हुई और उसके शरीर में से आत्मा यानी जलता हुआ एक दीपक की लौ जैसी है, वो ऐसे आकाश की तरफ जाती है और आपको पता चलता है कि भाई उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और अगर कहीं किसी बहुत बड़े हीरो ने भगवान की बड़ी भक्ति के साथ कोई स्तुति की हो या कुछ किया हो और फिर भगवान को दया आ जाए, तो वही एक लौ जलती हुई दीपक जैसा आता है, वापस उस व्यक्ति के पास आया और वो उठ के, तो ये सिंबॉलिक हो सकता है, आत्मा का वो भी स्वरूप नहीं है। तो यहाँ कहते हैं अशरीरम अलोहितम शुभ्र अक्षरम। अब शुभ्र यानी अब जिसका कोई रंग नहीं, उसका तो सफेद रंग होता है, यानी आत्मा का रंग तो कोई नहीं है। शरीर यानी उसकी कोई आकृति भी नहीं है, कोई स्वरूप भी नहीं आप उसका बता सकते हैं। लेकिन वो अक्षर है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो हमेशा विद्यमान रहता है। इस रूप में जो लोग उसको अच्छी तरीके से जान लेते हैं, सा सर्वज्ञः सर्वो भवति, वह सर्वज्ञ हो जाता है। यानी हमें इस संसार में जानना क्या है, हमारी जीभ को क्या चाहिए वो हमें पता रहता है। कब मीठा खाना, कब खट्टा खाना, कब पानी पूरी खाना, कब रसगुल्ले खाना। हमारी नाक को कौन सी सुगंधी अच्छी लगती है, हम उस कंपनी का वो परफ्यूम भी ले आते हैं। हमारी आंखों को क्या देखना अच्छा लगता है, हमारे मोबाइल में उस तरीके के बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी चीज़ें हम सेव करके रखते हैं। हमारे कानों को क्या सुनना अच्छा लगता है, इस प्रकार के गीतों का भी एक संग्रह हम अपने पास रखते हैं। हमारे उपनिषदों को नहीं रखते हैं, कुछ लोग हैं, आप लोग तो रखते हैं, लेकिन जिनके लिए कह रहा हूं उनके लिए कहने का कोई लाभ नहीं है। तो हमें क्या सुनना है, हमें क्या देखना है, हमें क्या खाना है, हमें क्या सूंघना अच्छा लगता है, किसका स्पर्श अच्छा लगता है, हम उसके पास और पास जाने की कोशिश करते हैं। वो हमारे पास हो तो हम उससे लिपटने की कोशिश करते हैं, हम उसके अंगों से अपने अंगों को स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। ये सब तो हमें पता होता है, लेकिन वास्तव में इन सब का जो मूल आधार है, उस आत्मा की चिंता हम नहीं करते हैं, हम उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, उसको क्या चाहिए इसका चिंतन नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन हम उसको वेदयते जान जाते हैं, जिसका कोई शरीर नहीं है यानी कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, लेकिन फिर भी जो है और है तो ऐसा है कि अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता है, तो अगर आप उसको जान जाते हैं, सर्वज्ञः सर्वो भवति, फिर वो व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। और यही बात यहाँ इस चौथे प्रश्न के अंतिम श्लोक को यहाँ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वै प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवा विवेशेति। कि भाई जिसके अंदर प्राण यानी ये जो कुछ पंच महाभूत हैं, ये प्राण तत्व हैं, ये सब संप्रतिष्ठन्ति यानी विद्यमान रहते हैं। हे सौम्य तद अक्षरम, वो अक्षर है, अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होने वाला, वह परब्रह्म परमात्मा है। यह वेदयते, जो इस बात को अच्छी तरीके से जान जाता है, स सर्वज्ञः सर्वमेवा विवेशेति, वह सर्वज्ञ हो जाता है और वो उसी परब्रह्म परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। यानी फिर उसको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानत तुम ही हो जाई, सोई जानो जेहि तेहि जनाई। तो भैया जो परब्रह्म परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, वही इस ज्ञान की तरफ आगे बढ़ पाता है। बाकी तो हम अपनी इंद्रियों की लोलुपता में ही कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचवरेव पंचो एका प्रमादी।
स कथम न हन्यते यह सेव्यते पंचवरेव पंचो। हमने इसको भर्तृहरि की वैराग्य शतक में भी देखा कि एक एक इंद्रिय के सुख का आनंद प्राप्त करने के चक्कर में हिरण है, हाथी है, पतंगिया है, ये जितने हैं ये अपने अपने प्राणों को गंवा देते हैं। भैया ये मनुष्य तो अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय सबका उपभोग सिर्फ विषयों की प्राप्ति के लिए करता है, तो इसकी तो क्या दशा होने वाली है। तो भैया उससे निकल के अगर हम इसके मुख्य तत्व को जान लेते हैं, उस आत्मा को, उस परमात्मा को पहचान लेते हैं, तो सर्वमेव आविवेशेति, तो हम उसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर हमारा पुनरागमन नहीं होता है और इस प्रकार से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। यहाँ आकर के चतुर्थ प्रश्न पूरा होता है। आनंद लीजिए, समझ में आए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 बार अगर एक वीडियो को सुनेंगे तो बात अवश्य ही आपकी समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।